नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल छत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, संस्कृति की आपकी चर्चा कंटिन्यू चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। फिलहाल आज जो है ऑन डिमांड, जैसे कि एक बच्चे ने मेरे को भेजा था कि सर आप RS अग्रवाल की 7 सीकर आइए, जो कि हमें बहुत नीड है, हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो उसी की उसको जो मेरे पर ये चीज़ व्हाट्सअप आया और कमेंट बॉक्स में जब आया तो मैं उसको कराने के लिए बेताब हो गया, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है बच्चों की मदद करने में। अगर आपके भी ऐसे लगता है कि आप पे ही कोई एक्सरसाइज है जिसमें आपको समस्या आ रही है तो मैं उसे कराने के लिए वो तैयार हूँ। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमें जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें आपको क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं सब में, है ना। फैक्टर्स करने हैं तो इन सब में आप जो फार्मूला यूज़ करोगे वो जो आपके दो फार्मूले होंगे, एक तो हो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड यही फार्मूला जो आजकल की बुक में मिलेगा वो आपको ऐसे मिलेगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने आपको लिख दिए फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होंगे प्यारे बच्चों। तो जब इतना हो जाएगा, जब हमने फॉर्मूले लिख दिया आपके सामने, अब हम करते हैं सवाल। तो देखिए, पहला वाला जो सवाल है यानी पहला वाला क्वेश्चन है वो आपके सामने क्या है कि एक्स स्क्वायर दे रखा है, 8x दे रखा है प्लस के 16 दे रखा है। देखिए, इस फॉर्मूले में करने से पहले आपको एक स्क्वायर का पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, वर्ग बोलते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि एक का वर्ग निकालें तो आपको करना होगा एक गुणे एक यानी 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। जब आप 2 का स्क्वायर की बात करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही जब आप 3 का निकालोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपने ये एक से लेकर यानी 1 to 25 याद नहीं करे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि देखिए, दिक्कत कैसे आने वाली, देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्स पर वर्ग है। एक्स स्क्वायर का जो मतलब है वो देखिए आप, वो क्या हो जाता है, एक्स गुणे एक्स, ये दोनों ही तो है एक्स पर वर्ग। तो इतना आपको समझ में आया, प्लस अब ये देखिए एक और इसमें चीज दिख रही है मुझे, ये कितने का स्क्वायर दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है 4 का स्क्वायर। कितने का, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी कौन सी बनेगी, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, जो बीच वाला नंबर बनाना है 2ab। तो देखिए 2 तो फॉर्मूले में ही है, ए हमारे पास ये होना चाहिए, ये है, बी हमारे पास ये होना चाहिए, बिल्कुल है। 4 2 जा 8, देखिए 8x ही तो दिया हुआ है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो इसको x प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। थोड़ा डिटेल में कराया है मैंने क्योंकि पहला क्वेश्चन था, आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो। तो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला है उसने कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस के 49। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब, जैसे कि मैंने जैसे आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये तो एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस जो 49 यानी 49 है वो आपका कितने का स्क्वायर होता है, ये आता है आपका 7 का स्क्वायर। क्योंकि देखो स्क्वायर कैसे मैंने बताया था, 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 49। इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने आपसे पहले ही बोला था जो वर्ग है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखिए 2 फॉर्मूले में होता है ए और बी, ए प्लस बी यानी कि 7, ये 7 2 जा 14 और एक्स के साथ एक्स। ये आपका क्या बन रहा है, पूरा फॉर्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है प्यारे बच्चों, एक्स प्लस 7 पे होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको, होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये थोड़ा हमारा कॉम्प्लिकेटेड है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस का 1। ये भी आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ऐसे भी सोल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर देंगे, और ऐसे भी बोलोगे आप तो ऐसे भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा आप, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एक तो खुद का ही वर्ग होता है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। x आपका मैंने आपको बताया था x का स्क्वायर है पहले से, है ना। अब बीच में देखिए 2 फॉर्मूले में होता है a और b। a और b का मतलब क्या है, एक और x यानी x। तो हमारे पास वैसे देखोगे जो हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो होता है हमारा किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप चाहे तो इसे भी कर सकते हो, और दोनों चीज़ें प्लस में है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ये चीज़ें आप तब नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए अगर मुझे ऐसे दिया होता तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है एक्स माइनस का है, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस का हो जाएगा। ये चीज़ें आपको प्यार से समझ में आ गई होंगी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 वाला। ये प्रश्न संख्या 4 वाला यानी 4। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि 9 प्लस 6z प्लस जेड स्क्वायर। देखिए आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़े से घुमाकर मिलेंगे, जिससे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो चीज़ों में और गलतियां करो। अभी तक हमें x दे रहा था, अब हमें z दे दिया। तो देखिए ये जो है हमारा 3 का स्क्वायर होता है, हमको पता है, और जो z है वो तो खुद का ही स्क्वायर होगा, तो इस पावर 2 लगी है। अब देखिए 2 फॉर्मूले में आता है a और b, a और b, यानी कि जब आप इसको देखोगे तो आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, 6z प्लस जेड का स्क्वायर, जो कि आपका किसके बराबर है, जो कि आपका बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन संख्या 5। 5 पे हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6ax। वाह, एक साथ 2 अल्फाबेट दे दिए, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा और घूम जाओ चीजों में। अब देखिए ये जो है आपका एक्स स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता अलग से। ए तो ए का है ये, क्योंकि भाई ए का स्क्वायर तो ए ही आएगा, कोई दूसरा नंबर तो नहीं आ सकता ना। अगर अल्फाबेट में से आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने जे का स्क्वायर लिया तो मेरे पास जे का स्क्वायर का यही आएगा। ये हमारा कोई नया नंबर बनकर नहीं आ सकता, ठीक है। ये हमारा बहुत सिंपल फंडा है। अब देखिए 2a भी हो रखा है, 2a और b यानी कि x और a, यानी ये दोनों हैं इसके बराबर ही हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसमें लिख सकता हूँ x प्लस a का क्या होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है योगी प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, सेम इसी तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे, देखिए 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। तो देखिए ये जो है आपका 2 का और y का स्क्वायर हो जाएगा, भाई इसका स्क्वायर करो तो बन जाएगा। लास्ट में जो है वो आपका 5 का वर्ग बन जाएगा, और 2a भी हमारे पास है। तो देखिए 2a में ये पूरा आ जाएगा और b में ये पूरा आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि जो हमारा ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है वो 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर है, बन रहा है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी ऊपर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लेंगे अगला। कह रहा है कि 36 a स्क्वायर प्लस 36 a प्लस 9। देखिए जो 36 होता है यानी 36 होता है, वो 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, प्लस ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, और 2a और b दोनों एक साथ लिख लेना, a और b। तो 2 3 6, 6 6 36, यानी ये भी आपको किसका स्क्वायर बन जाएगा, 6a प्लस 3 का
होल स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कुछ जेड वाला। जेड वाला हमसे क्या कह रहा है, 9 वाला, क्योंकि जेड 8 वाला नहीं हुआ, सॉरी अभी 8 वाले की बारी, कितने वाली है, 8 वाले की। 8 वाला हमसे कह रहा है जेड, सॉरी 8 वाला कह रहा है 9m² प्लस 24m प्लस 16। तो देखिए ये जो है आपका 3 और m का स्क्वायर हो गया, और ये जो है आपका 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, 2a और b, a और b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3m प्लस 4 का स्क्वायर, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। वैसे तो ये सिंपल फंडा है, लेकिन आप यहाँ पर गलतियां मत कर दीजिएगा, इसको भी सॉल्व करके देखना। हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई और नंबर दे दे जिससे कि आपको लगे कि क्या कहते हैं ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो है ना फॉर्मूला ना बने हमारा, तो गड़बड़ हो जाएंगी चीजें। 9, देखिए जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4। तो जो जेड है वो तो जेड का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर जो है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे बन रहा है, यहाँ पर कैसे बन रहा है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए 2 एक ही जगह पे जेड होगा, है ना, बी, बी की जगह पे कितना होगा 1/2। इससे जब इसको काटोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा सिर्फ जेड, क्या आ जाएगा, जेड। तो ये आपको जो फॉर्मूला बन जाएगा वो काय के बराबर बन जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर के बराबर आपको क्या बन जाएगा पहले बच्चों, फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम करेंगे अपना प्रश्न संख्या 10। अब देखिए 10 वाला हमसे क्या कह रहा है, 10 वाला कह रहा है 49a² प्लस 84a और b प्लस 36। तो देखिए 49 जो होता है आपका 7 का स्क्वायर होता है, और ये जो होता है आपका 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपका जो स्क्वायर होगा वो 2ab हो जाएगा, स्क्वायर किसी का नहीं होगा, तो 7a, b की जगह पे 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 84ab आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 84a और b, इसके साथ b और है, क्या है इसके साथ b और है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। ये हमारे पास समझ आ गया आपको। तो ये कितने का स्क्वायर बन जाएगा, 6a प्लस 6b का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा। और एक बार इसका जो आंसर है वो हम देख, क्वेश्चन है जो देख लेते हैं अच्छे से। हाँ सही है, ये हमारा जो हमारा यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। जब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। अदरवाइज यहाँ पर बी पर स्क्वायर नहीं होता तो ये फॉर्मूला नहीं बनता, और आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाता गलत प्यारे बच्चों। ये मैंने आपके सामने कर दिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम इसके आगे के सवाल करेंगे जो हमारे दिए हुए हैं बच्चों। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। 11 हमसे कह रहा है कि, देखिए 11 हमसे क्या कह रहा है कि p² माइनस का 10p, कितना 10p प्लस 25। अब देखिए जो जो p है आपका, ये तो p का स्क्वायर हो गया, माइनस 10p, इससे पहले आप इसको कर लीजिए 5 का स्क्वायर, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। 2 a और b, a और b जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, है ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम करेंगे तो वो है हमारा 121 a² माइनस 88ab प्लस 16b²। इस एक्सरसाइज में जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है उसको मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सरसाइज में आप एक शॉर्टकट अपना सकते हो, जो मेरा मानना है ना। आप पूरे सवालों में आप यहाँ तक आए हो तो मैं आपको शॉर्टकट तो दे के जाऊँगा भाई। तो देखिए जो 121 यानी 121 11 का स्क्वायर होता है,
तो अंदर 11 लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, फिर यहाँ पर माइनस का साइन दिया है तो माइनस लिख लीजिए, और ये आपका 4 का होता है और ये होता है आपका बी का। इन दोनों पर होल स्क्वायर बना दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बुक में भी मिला लेना, यही आंसर होगा। शॉर्टकट तरीके से करना है, बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी है। ये देख लीजिए कितने का स्क्वायर होता है और ये देख लीजिए कितने का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर साइन देख लीजिएगा। माइनस का है तो माइनस का कर देना, प्लस का हो तो प्लस का साइन कर देना। एक और मैं आपको इसी तरीके से समझाता हूँ शॉर्टकट तरीके से। देखिए 1 माइनस 6x प्लस के 9x स्क्वायर, एक आपका 1 का वर्ग होता है, ये आपका 3 का वर्ग होता है। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस, x के साथ आएगा तो x, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको और भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है ना। लेकिन इसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर पता होंगे तो आप देखिए है 1 सेकंड में क्वेश्चन को कर दोगे, आपको इस वाली एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं आएगी। तो 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 है ना। अगर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपके टीचर्स बोले आपने पीछे से उतार दिया है आंसर शीट में से, तो आप लोग खुद भी बताइए, बोलिए सर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी। कैसे आएगी आपको पता ही है, 2ab का अंदर फॉर्मूला होता है। ये पूरी एक्सरसाइज के लिए मैं कर रहा हूँ, ऑल ओवर सारे क्वेश्चनों के लिए नहीं कह रहा कि आप किसी और बुक का उठा के बोलो सर इसका आंसर नहीं आया है। जो इस हिसाब का मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, जो इसमें से 7C में से जो क्वेश्चन देखे हैं सारे, उस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई। अब देखिए हमने कहाँ तक कर लिया, अब हमने कर लिया 13 तक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में कह रहा है हमसे कि देखिए 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 4। देखिए जो 9 होता है ये आपका 3 और x का स्क्वायर होता है माइनस, और ये होता है आपका 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2ab, a और b, a और b। अब आप खुद ही देखिए, ये इसका इतने का स्क्वायर, ये इतने का स्क्वायर होता है। और जब आप इसको देखोगे तो देखिए 2 फॉर्मूले में है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है कि नहीं कोई चीज़ है। अब बताओ मैं आपसे क्यों ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वही है ना, हम बेसिक तरीके से चलेंगे, चल रहे हैं। स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आगे जो समय आ रहा है तेज़ी से आप लोगों को भी अपडेट होना है प्यारे बच्चों, वरना समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। जो ये है आपका 4 का है, x का स्क्वायर है, ये जो है आपका 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ माइनस का साइन है, 2a में 4x आ जाएगा, b में कितना आ जाएगा हमारा पूरा 3 आ जाएगा, 4 3 या 12, 12 2 या 24। तो ये आपका कितने का स्क्वायर बन जाएगा, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 कर दिया चुटकियों में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमसे कि m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस का 4n स्क्वायर। अब देखिए m तो m का स्क्वायर होगा, ये कितना है 2 और n का स्क्वायर कितना आएगा 2ab, 2a और b। तो हमारा क्या का फॉर्मूला बन जाएगा m माइनस 2n का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको ये वाला स्टेप मिस करने के लिए कह रहा हूँ, ज़्यादा डायरेक्ट टर्न से लिखिए, क्योंकि आगे चल के आपको ये चीज़ें तुरंत समझनी होंगी, ऐसे डिटेल में नहीं लिखनी है जब आपकी 9th क्लास में एंट्रेंस हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कर लिया है। अब जो हमारी बारी है वो है क्वेश्चन नंबर 17 की। कितने की बारी, क्वेश्चन नंबर 17 की। उसके बाद हम करेंगे 18 और एक लास्ट क्वेश्चन उसका 19 वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि आप लिखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 6ab प्लस 9c स्क्वायर। देखिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी, उसी को आप इसको फॉलो करना है इस पे, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि आपको ट्रिक आई कि नहीं आई समझने के लिए। क्योंकि एक मैंने आपको जो ट्रिक बताई उसी से करोगे आप, उसको अप्लाई भी तो करोगे किसी सवाल में, तो वो ये सवाल है, इसमें अप्लाई कर देना। अगला है आपके पास m की पावर 4 2m स्क्वायर
एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4। ये मैंने आपको इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इसमें पावर 4 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। और अगर इसमें मेथड लगाओगे ये वाला तो ये वाला भी बैठ जाएगा, लेकिन आप इस पर लगाओगे तो आप, मुझे पता है, 95% कन्फ्यूज हो जाओगे। देखिए कैसे, ये जो है आपका एम स्क्वायर पे स्क्वायर कर दूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जब भी हमें ऐसे कह देता है कि एक्स की पावर 4, तो जब भी पावर के ऊपर पावर आती है तब हम उसको मल्टीप्लाई तो करके लिख देते हैं कि भाई एक्स की पावर 4 है ये नंबर, यही तो करते हैं ना हम, यही यही मैंने करा है। प्लस एक प्लस ए वाला और एन स्क्वायर पे स्क्वायर, 2 ए बी, ए और बी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पे होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दे रखा है और उसमें कुछ हिंट भी दे रखी है, अगले ने क्या दे रखी है, हिंट भी दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है हमें एल एम का होल स्क्वायर माइनस का 4LM। अब यहाँ आप कहोगे सर ये 2 का स्क्वायर बनना है लेकिन LM नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसने हिंट भी दे रखी है। आपको इसमें पहले सॉल्व करना है। तो देखिए साहब, जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस का 4LM। अब देखिए 2LM ये रहा, 4 ये रहा, प्लस इसके आगे है और माइनस इसके आगे है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जो बड़ा साइन है, मतलब जिस जो जो बड़ा नंबर है, 4 बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे पहले बच्चों, हम लोग उसी का चलाएंगे। तो यहाँ पर जो साइन लगाएंगे वो माइनस का लगाएंगे, माइनस का लगा के क्या लिख देंगे यहाँ पर 2LM। भाई 2 में से 4 गया तो यही तो बचेगा, यही बचेगा ना आपके पास। अब ये जो आप होता है आपका काय का स्क्वायर हो जाएगा, एल प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। और यही के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है वो समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि मेरे को इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको एक्सरसाइज पूरा डिटेल में और अच्छे से कराऊंगा, ये मेरी आपको गारंटी है। आप इस चैनल पर जाइए, आप मेरी इंस्टा आईडी पे आ सकते हो, फेसबुक आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। नहीं तो सबसे सिंपल है, आपने जो वीडियो देखी है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर हमें ये बार RS अग्रवाल की बुक चाहिए, डॉक्टर मनोहर रे वाली चाहिए, NCERT का सोल्यूशन चाहिए। देखिए मैंने एक क्विज भी डाला था अपने चैनल पर जिसमें सब बच्चों ने NCERT का बोला था, तो NCERT में कराऊंगा क्योंकि 100% बच्चों ने बोला सर आप NCERT कराइए और आगे करते चलिए। तो मैं उसमें कुछ सवाल कराए थे, ये मेरे पास मैसेज आया तो मैंने उसको तुरंत सॉल्यूशन कराया, और ऐसे ही मेरे पास आगे मैसेज आएंगे तो मैं उसको सॉल्यूशन बीच में करा दिया करूंगा। और एक मैराथन भी क्लास चलाऊंगा जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड सवाल लूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट आए, आपको मदद मिले इस बार 90 के पार। ये आपका मैथ का स्कोर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।